तो स्थिति यह है कि जब आजसू सत्ता में होती है तो 85 की स्थानीयता इसे उचित लगती है, और जैसे ही विपक्ष में आते हैं 32 का खतियान याद आ जाता है। आज जनता इनके दोहरे चरित्र को देख चुकी है। एकदम सही है शरद जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें 60 महीने या 5 वर्षों के लिए चुनी जाती हैं। 2 साल 1 महीने या 2 महीने के बाद आप हिसाब मांगना शुरू कर दे रहे हैं। थोड़ा इंतजार करें, आपने भी 5 साल का समय लिया था चीज़ों को एक्सिक्यूट करने में। झारखंड विधानसभा के बाहर गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप बिसोनू जो है धरना पर बैठे हैं और ये पोस्टर दिखा रहे हैं। क्या है इस पोस्टर? तत्कालीन सदन नेता, पिछली सरकार की डबल इंजन सरकार के सदन नेता का यह वक्तव्य है जो पिछड़ों के प्रति इनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज लगातार 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जिस तरीके से वेल में पिछड़ों के आरक्षण पर घड़ियालू आंसू रो रहे हैं, मैं उनको याद दिलाने आया हूं कि आपके सदन नेता ने पिछले कार्यकाल में क्या कहा था। और मेरा यहाँ बैठने का उद्देश्य यह है कि चूंकि किसी भी राज्य के पास 50% से अधिक सामान्य आरक्षण देने की क्षमता नहीं है, जो झारखंड में ऑलरेडी लागू है। केंद्र सरकार ने जब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया तो केंद्र सरकार की तरफ से उसकी संस्तुति आई। तो मैं ये मांग करने बैठा हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों के माध्यम से कि आप केंद्र सरकार को कहकर हमें ये अनुमति दिलाएं। राज्य सरकार 27% पिछड़ों को आरक्षण देने को तत्पर है। आज ये लोग तो बैठे हैं स्थानीय नीति की मांग। कौन बैठे हैं? बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं कि आप लोग सत्ता में यह कह के आए कि 1932 का खतियान लागू किया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। एकदम सही है शरद जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें 60 महीने या 5 वर्षों के लिए चुनी जाती हैं। 2 साल 1 महीने या 2 महीने के बाद आप हिसाब मांगना शुरू कर दे रहे हैं। थोड़ा इंतजार करें, आपने भी 5 साल का समय लिया था चीज़ों को एक्सिक्यूट करने में। 1932 का खतियान लागू होगा। पार्टी अपने एजेंडे से समझौता नहीं करेगी, मैं ये शब्द कहता हूँ। और मैं साथ में मेरे बगल में लंबोदर भाई बैठे हुए हैं, उन पर भी 2 शब्द बोल देना चाहता हूँ। 85 की स्थानीयता जब घोषित हुई थी उस समय जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट में इनके आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी कैबिनेट मिनिस्टर होते थे और कैबिनेट के उस संलेख में इनका भी हस्ताक्षर है। निकल के लड्डू भी बांटे। और 28 विधायकों ने, जिन्होंने 85 की स्थानीयता की नीति के पक्ष में रघुवर दास जी को पत्र लिखा था, इनमें से दूसरे विधायक रामचंद्र सहिस भी मौजूद थे। तो स्थिति यह है कि जब आजसू सत्ता में होती है तो 85 की स्थानीयता इसे उचित लगती है, और जैसे ही विपक्ष में आते हैं 32 का खतियान याद आ जाता है। आज जनता इनके दोहरे चरित्र को देख चुकी है, इसलिए झारखंड की जनता इनके झांसे में रांची नहीं आ रही है और अपने कार्यक्रमों की विफलता, अपने जनाधार के घसकने का को ये सरकार की तानाशाही से ढकना चाहते हैं। यदि जनता स्वतः स्फूर्त 32 के मुद्दे पर इनकी विश्वसनीयता के आधार पर चलकर आती तो कौन रोकने वाला है? आप लोग मतलब कि अपने एजेंडे पर अभी तक का... बिल्कुल, हम लोग अपने एजेंडे पर कायम हैं और हेमंत सरकार जनभावनाओं के अनुरूप स्थानीय और नियोजन नीति दोनों ही घोषित करेगी। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in